हेलो स्टूडेंट, मैं अतुल राजपूत और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, हम लोग निश्चित समाकलन पढ़ रहे थे और निश्चित समाकलन में अब तक हम लोग 14 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। आज लेक्चर नंबर हम लोग 15 स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट देखो, लास्ट लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज कर रहे थे 7P एक्सरसाइज कर रहे थे। हमने क्वेश्चन नंबर 25 तक डिस्कस कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 26 से हमारे पास देखो लिखा है I इक्वल टू 0 से पाई और लिखा है देखो x अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स और dx। ये लिखा है स्टूडेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो चलो इसको स्टार्ट करते, ठीक है। हमें ये सिद्ध करना है, देखो सिद्ध करना है कि पाई स्क्वायर अपॉन 2√2 इसकी वैल्यू होती है, ठीक है। ये सिद्ध करना है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले स्टूडेंट देखो क्या करना है, इसको हम समीकरण 1 डाल देते हैं और यहाँ लिमिट देखो 0 से पाई है स्टूडेंट, ठीक है। तो प्रगुण लगाएंगे हम लोग 0 से a एफ एक्स डी एक्स, ठीक है, इक्वल टू 0 से a एफ a माइनस एक्स डी एक्स प्रगुण से, ठीक है स्टूडेंट। देखो क्योंकि स्टूडेंट देखो ये प्रगुण हमें लगाना पड़ेगा क्योंकि ये x है, x तभी खत्म होगा, ठीक, जब प्रगुण लगाएंगे, ठीक। अगर ये x ना होता तो ये हम सॉल्व कर सकते थे। तो पहला काम होगा हमारा कि इस x को खत्म करना है और x खत्म करने के लिए हम लोग प्रगुण को अप्लाई करेंगे। चलो अच्छा, ठीक है। तो प्रगुण में क्या कहता है, देखो स्टूडेंट देखो 0 से a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 से a एफ a माइनस एक्स डी एक्स। तो x के स्थान पर क्या लिखना होता है, a माइनस एक्स। a की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट, देखो यहाँ पर पाई है, तो हम लोग क्या करेंगे x के स्थान पर क्या लिख देंगे, पाई माइनस एक्स लिख देंगे। चलो अप्लाई करते हैं। तो ये जगह 0 से पाई, ठीक है, x के स्थान पर पाई माइनस एक्स डी एक्स अपॉन में नीचे आएगा तो 1 प्लस साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स, ये आ जाएगा इसमें, ठीक है। चलो इसमें फॉर्मूला लगा देते हैं अब। तो आई इक्वल टू जाएगा देखो 0 से पाई, ऊपर तो ऐसे रहेगा पाई माइनस एक्स डी एक्स, पाई माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है। और अपॉन में आएगा नीचे देखो 1 प्लस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स, ठीक है। तो इसमें देखो साइन पाई माइनस एक्स की जो वैल्यू होती है, ठीक है, साइन 180 माइनस एक्स, वो साइन एक्स होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ये फॉर्मूला अप्लाई करना, ठीक है। यहाँ पे इसको डालना है समीकरण 2 डाल देंगे। अब जोड़ लेते देखो समीकरण 1 प्लस कर देते समीकरण 2, ठीक है। जोड़ देते देखो आई प्लस आई कितना हो जाएगा, 2i हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 0 से पाई एक्स डी एक्स अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। और प्लस इसका देखो जब जोड़ेंगे, ठीक है स्टूडेंट, देखो तो ये हो जाएगा 0 से पाई, ऊपर हो जाएगा देखो पाई माइनस एक्स डी एक्स अपॉन में आएगा स्टूडेंट देखो 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2i इक्वल टू जाएगा 0 से पाई, कॉमन ले लो, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास x प्लस, देखो लासा तो समान है, ठीक है, इंटीग्रेशन हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। ये कॉमन ले लो, बाहर निकाल लेते हैं और जोड़ देते हैं, ठीक है। ऊपर आएगा पाई माइनस एक्स डी एक्स अपॉन में नीचे आ जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ये आ गया स्टूडेंट, ठीक है। तो x कट जाएगा, ऊपर बचा हमारे पास 0 से पाई डी एक्स अपॉन नीचे बचा 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स। अब स्टूडेंट देखो पाई और बाहर कर लो इसको, ठीक है। पाई को बाहर करेंगे फिर सॉल्व करते हैं। देखो तो 2i इक्वल टू हो जाएगा स्टूडेंट, देखो पाई बाहर कर लेंगे 0 से पाई और ये जाएगा डी एक्स अपॉन नीचे आएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ये आ गया स्टूडेंट, ठीक है। अब देखो हमारे पास ये टाइप बन गई, ठीक है। यहाँ पे साइन स्क्वायर आ गया स्टूडेंट, ठीक है। देखो तो ये पीछे हम लोग पढ़ चुके, ठीक है, समाकलन में हमने पढ़ा था, ये एक टाइप होती थी 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व करते थे, तो हम लोग क्या करते थे, आंसर में भाग करेंगे कॉस स्क्वायर एक्स से। तो 2i इक्वल टू जाएगा पाई, तो 0 से पाई, ठीक है, डी एक्स अपॉन इसको लिख देंगे कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में नीचे 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स। अब इनको देखो सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। 2i इक्वल टू हो जाएगा तो पाई, ये हो जाएगा 0 से पाई, ऊपर लिखो देखो इसको चेंज करके लिख देते हैं, ठीक, ऊपर सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन में नीचे देखो डिवाइड करो 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में नीचे कॉस स्क्वायर एक्स।
ये लिख देंगे। तो 2y इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास पाई 0 से पाई, ऊपर तो सेक स्क्वायर एक्स लिखा रहने दो, ठीक है, यहाँ पे ऐसे लिखा रहने देना। नीचे देखो कितना हो जाएगा, नीचे आएगा हमारे पास ये सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा प्लस, ठीक है, ये हो जाएगा स्टूडेंट देखो टेन स्क्वायर एक्स आ जाएगा। अब स्टूडेंट देखो क्या करना, नीचे वाला जो सेक स्क्वायर एक्स है इसको चेंज करना, ठीक है, ऊपर वाले कुछ नहीं करना है। तो ये आ जाएगा 2y इक्वल टू हो जाएगा पाई 0 से पाई सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन में नीचे आएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स प्लस टेन स्क्वायर एक्स। तो ये आएगा हमारे पास स्टूडेंट देखो 2y इक्वल टू हो जाएगा पाई तो बाहर लिख लेना, ठीक है, पाई तो बाहर ही लिखा था, तो 0 से पाई, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट देखो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, और नीचे भी आएगा स्टूडेंट देखो यहाँ पर 1 प्लस ये आएगा 2 टेन स्क्वायर एक्स आ जाएगा, ये आ जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट देखो क्या करना है, यहाँ पे हम लोग इसको मानेंगे, ठीक है, क्या करेंगे हम लोग देखो यहाँ पर इसको मानेंगे, तो क्या करेंगे, माना टेन एक्स इक्वल टू टी जब मानेंगे, ठीक है, तो ये तो कन्वर्ट हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू हो जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स आ जाएगा, कुल मिला के ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी आ जाएगा, ये आ जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। अब इसके में देखो लिमिट और चेंज करनी होगी स्टूडेंट, ठीक है, तो देखो 2y इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा पाई, अब देखो लिमिट और चेंज कर लेते, ठीक है, तो पहले 0 रखो यहाँ पे, ठीक है, 0 रखेंगे, टेन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, और स्टूडेंट देखो पाई रखेंगे तो टेन पाई भी कितना होता है 0 होता है, ऊपर हो गया डी टी अपॉन नीचे 1 प्लस 2 टी स्क्वायर हो गया। अब स्टूडेंट देखो क्या करना, ठीक है, ध्यान से देखना, ठीक है, यहाँ पर हमें क्वेश्चन में देखो प्रूव करना था, ठीक है, हमें क्वेश्चन का आंसर जो लाना है वो पाई स्क्वायर अपॉन 2√2 लाना है, ये लाना है। बट देखो यहाँ पर जो लिमिट थी हमारी देखो दोनों 0 होंगी, ठीक है, दोनों 0 होगी, और लिमिट जब समान हो जाएगी तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब तो ये हमारे लिए, ठीक है, मतलब 0 आएगा आंसर, लेकिन हमें सिद्ध तो ये करना है। तो देखो स्टूडेंट देखो हम बता देते हैं आपको, ठीक है, जब भी ऐसे देखो लिमिट जब भी समान बने, ठीक है, तो यहाँ पे एक प्रगुण लगेगा तुम्हारे, ठीक है, यहाँ पे एक प्रगुण लगेगा, दो कौन सा प्रगुण लगेगा, उन प्रगुण को अप्लाई करते हैं, देखना, ठीक है, इसको हटा देते हैं। तो जब भी कभी ऐसा बन जाता है, ठीक, लिमिट समान हो जाती है, ठीक है, वो आपको कुछ सिद्ध करना है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एक प्रगुण अप्लाई होगा, प्रगुण कौन सा देखो, तो सबसे पहले हम प्रगुण लिख देते हैं, देखो प्रगुण है हमारे पास, प्रगुण एक बताया था हमने, प्रगुण है 0 से 2a और एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू, ठीक है, 2 टाइम्स, ठीक है, 2 टाइम्स 0 से a एफ एक्स डी एक्स, यदि कंडीशन है हमारे पास एफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू किसके आ जाए एफ एक्स की, ठीक है, ये सही से लिखते थे, एफ 2a माइनस एक्स किसके इक्वल आ जाए एफ एक्स के, ठीक, और 0 यदि एफ 2a माइनस एक्स किसके इक्वल आ जाए माइनस के एफ एक्स। ये प्रगुण हमने बताया था स्टूडेंट, ठीक है, याद करो ये प्रगुण हमने लिखाया था। वैसे ये प्रगुण बहुत कम यूज होता है, ठीक है, ये प्रगुण ऐसी जगह यूज होता है, ठीक है, याद रखना। तो इस प्रगुण से तुम्हें सॉल्व करना, ठीक है, प्रगुण देखो ये प्रगुण लगाएंगे, तो इस प्रगुण में सबसे पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा एफ 2a माइनस एक्स की वैल्यू क्या होगी, एफ 2a माइनस एक्स की वैल्यू, और 2a क्या होता है स्टूडेंट, देखो 2a ये वैल्यू होती है टोटल, ये, ठीक है, जो ऊपर लिखा होता है ये 2a की वैल्यू होती है। तो इसको पहले प्रगुण को, ये प्रगुण है, ठीक है, इसको प्रगुण को बंद कर देते हैं ऐसे, ठीक है, यहाँ पर ये तो प्रगुण है स्टूडेंट, ठीक है। देखो अब क्या करना है, देखो हमें पहले ये चेक करना, ठीक है, तो सबसे पहले हम एफ एक्स मानेंगे, देखो एफ एक्स ये हमारे पास है, ध्यान देखना, एफ एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स अपॉन में 1 प्लस 2 टेन स्क्वायर एक्स, ये आ गया स्टूडेंट, ठीक है। अब ध्यान से देखना यहाँ पर स्टूडेंट देखो, तो 2a की वैल्यू कितनी है, देखो 2a की वैल्यू पाई है, तो हम चेक करेंगे एफ पाई माइनस एक्स, हमें ये चेक करना, ठीक है, एफ 2a माइनस एक्स, और स्टूडेंट देखो 2a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे पाई है, तो हम रख देंगे, तो ये हो जाएगा एफ पाई माइनस एक्स हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू निकालना है। देखो तो ध्यान से देखना, ये आ जाएगा हमारे पास, तो रख देते हैं यहाँ पे, देखो सेक स्क्वायर पाई माइनस एक्स अपॉन में नीचे आएगा 1 प्लस 2, ये हो जाएगा टेन स्क्वायर पाई माइनस एक्स, ये आ गया स्टूडेंट, ठीक है। अब इसको देखो हमें चेक करना है, ध्यान से देखना,
तो ये आ जाएगा एफ पाई माइनस एक्स इक्वल टू हो जाएगा, इसको हम लिख देंगे सेक पाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक, अपॉन में 1+2 tan पाई माइनस एक्स पूरे का होल स्क्वायर। तो ये जगह एफ पाई माइनस एक्स इक्वल टू आ गया हमारे पास, इसको देखो लिख देंगे माइनस सेक पाई माइनस एक्स, ठीक, मतलब सेक 180 माइनस सेक 180 माइनस एक्स क्या होता है, माइनस का सेक एक्स, और नीचे देखो ऊपर तो होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, नीचे देखो 1+2, इसमें देखो tan पाई माइनस एक्स मतलब tan 180 माइनस एक्स क्या होता है, माइनस का tan एक्स होता है होल स्क्वायर, ये आ जाएगा, ठीक है। अब इसको देखो सॉल्व कर लेते हैं, एफ पाई माइनस एक्स इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स अपॉन में नीचे 1+2 tan स्क्वायर एक्स, ये आ गया, ठीक है। अब स्टूडेंट देखो ये एफ एक्स बन गया, क्या बन गया, एफ एक्स। तो हमारे पास देखो, ठीक है, तो ये आ गया, ठीक, पहला वाली कंडीशन आ गई, देखो कौन सी, एफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू किसके इक्वल आ गया, एफ एक्स के इक्वल आ गया, यहाँ पे किसके इक्वल आ गया, एफ एक्स की। तो स्टूडेंट देखो ये जो हमने प्रोकोड लिखा, ठीक है, प्रोकोड तो तुम्हें बाद में लिखना होता है, ठीक है, ये जो प्रोकोड लिखा है पहले क्या करो, इसको एफ एक्स मानना, पूरा चेक कर लो, ठीक है, फिर हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक, अब लिख देंगे हम प्रोकोड से, ठीक है, प्रोकोड से क्या हो जाएगा, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्टूडेंट देखो तो पहला वाला ये वाला लगेगा, ठीक है, ये कंडीशन कर रहा, तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा और लिमिट कितनी हो जाएगी, 0 से a हो जाएगी, ठीक है, मतलब जो लिमिट यहाँ पे होती है उसकी आधी लिखना है लिमिट यहाँ पे। तो चलो ये लिखते हैं, देखो 2i था स्टूडेंट, ठीक है, देखो यहाँ पे 2i इक्वल टू हो जाएगा, अब 2 पाई हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है, देखो पीछे, ठीक है, यहाँ पे 2 पहले आ जाएगा 2 पाई और इंटीग्रेशन हो जाएगा, देखो 0 से, ठीक है, यहाँ पे π/2 हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है, लिमिट आधी हो जाएगी, जो लिमिट थी यहाँ पे उसकी लिमिट को क्या करना, आधी कर देना, ऊपर आ जाएगा देखो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन में नीचे देखो 1 प्लस, स्टूडेंट देखो इसको क्या करना है, इसको स्क्वायर में लिख देते, ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, इसको लिख देंगे 2 tan x का होल स्क्वायर लिख देंगे, इसको ऐसे लिख देना, ठीक है। अब ये 2 से 2 तो काट ही दो और इसको t मानना, ठीक है, यहाँ पे रूट और आएगा स्टूडेंट, ठीक है, सॉरी यहाँ पे रूट, देखो रूट आएगा, ठीक है, पीछे क्योंकि यहाँ पे और इसको हटा देते, √2 आएगा, ठीक है, √2 पीछे 2 था स्टूडेंट, ठीक है, यहाँ पे जब स्क्वायर में लिखेंगे तो √2 हो जाएगा, ये आ गया स्टूडेंट, ठीक है। अब इसको हम देखो मान लेंगे, माना √2 tan x इक्वल टू t, तो ये आएगा हमारे पास √2 सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू dt अपॉन dx, तो ये आ जाएगा √2 सेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू dt, तो ये आ जाएगा हमारे पास सेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू dt अपॉन √2, ये आ जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। अब क्वेश्चन को देखो चेंज कर लेते हैं, ठीक है, आई इक्वल टू पाई, ठीक है, अब देखो स्टूडेंट देखो लिमिट लगा देती है 0, यहाँ पे 0 रखेंगे, tan 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, अब π/2 रखो यहाँ पे, ठीक है, देखो तो π/2 रखेंगे, tan π/2 होता है अनंत, ठीक है, तो √2 इंटू अनंत करेंगे कितना आएगा, अनंत आ जाएगा, और ऊपर आ जाएगा देखो dt अपॉन √2 अपॉन में नीचे देखो 1 प्लस टी स्क्वायर, ये आ जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। अब इसको देखो हम सॉल्व कर लेते हैं, तो पाई अपॉन √2 बाहर निकाल लेना, ठीक है, ये 1 अपॉन √2 बाहर निकाल लेना, ये जगह 0 से अनंत dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, अब ये फॉर्मूला होता है, तो पाई अपॉन √2, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है किसका, tan इनवर्स t का फॉर्मूला होता है, लिमिट लगा दो 0 से अनंत, ठीक है स्टूडेंट, देखो चलो लिमिट उतारो, अब देखो तो ये जाएगा आई इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास पाई अपॉन √2, ये जाएगा tan इनवर्स अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये आ गया स्टूडेंट, ठीक है, देख लेते पीछे देखो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक, तो आई इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास पाई अपॉन √2, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा स्टूडेंट, ठीक है, देखो ये तो π/2 होता है, ठीक है, tan इनवर्स अनंत कितना होता है π/2 माइनस, ये हो जाएगा tan इनवर्स 0 मतलब 0, तो आई इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास पाई स्क्वायर अपॉन 2√2, ये सिद्ध करना था स्टूडेंट, ठीक है, तो आई इक्वल टू रख दो वैल्यू, ठीक है, आई इक्वल टू कितना था हमारे पास 0 से पाई और x अपॉन में 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू आ गया पाई स्क्वायर अपॉन 2√2,
ये आ गया स्टूडेंट, ठीक है, लिख देना हेंस प्रूव। हेंस प्रूव, ठीक है। और स्टूडेंट देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, देखो पीछे लिख लो यहाँ पे, ठीक है, ये बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिख लेना। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना था स्टूडेंट, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट देखो क्या करना, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 नंबर। 27 नंबर लिखा है हमारे पास, देखो आई इक्वल टू 0 से पाई एक्स साइन एक्स डी एक्स अपॉन में नीचे लिखा है स्टूडेंट देखो 1 प्लस साइन एक्स, ये लिखा है स्टूडेंट, ठीक है। तो सबसे पहले स्टूडेंट देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें ये x हटाना पड़ेगा, ठीक है, ये x हटाओ तभी सॉल्व कर पाओगे। और इस x को हटाने के लिए हमें प्रगुण लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो प्रगुण, तो प्रगुण है हमारे पास 0 से a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 से a एफ a माइनस एक्स डी एक्स, a माइनस एक्स dx, ये प्रगुण है स्टूडेंट, ठीक है। तो स्टूडेंट को क्या करना है, इस प्रगुण में क्या होता है, x के स्थान पर क्या लिख देते हैं हम लोग, a माइनस एक्स। तो a की वैल्यू देखो यहाँ पे कितनी है, पाई, ठीक है। तो हम x को क्या लिख देंगे, पाई माइनस एक्स लिख देंगे, ठीक है, इस क्वेश्चन में। तो चलो चेंज करते हैं, i इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 0 से पाई, तो ये जाएगा पाई माइनस एक्स, पाई माइनस एक्स, ठीक है। और ये जाएगा साइन एक्स डी एक्स, और अपॉन में आएगा नीचे, सॉरी स्टूडेंट देखो यहाँ पे भी लिखना होगा, ठीक है, यहाँ पे पाई माइनस एक्स और डी एक्स। और स्टूडेंट देखिए नीचे आ जाओ, देखो 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स, ये आ जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। और स्टूडेंट देखो इस प्रगुण को बंद कर देना, ठीक है, ब्रैकेट में जब भी पेपर में लिखना तो इसको बंद कर दो, ठीक है, ये प्रगुण। तो हमने क्या किया, x के स्थान पर पाई माइनस एक्स लिख दिया, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखो स्टूडेंट देखो आई इक्वल टू हो जाएगा 0 से पाई, ये जगह पाई माइनस एक्स, और स्टूडेंट देखो यहाँ पे साइन पाई माइनस एक्स मतलब साइन 180 माइनस एक्स क्या होता है, साइन एक्स होता है। नीचे आ जाओ, देखो नीचे 1 प्लस, नीचे भी देखो साइन पाई माइनस एक्स, ये भी साइन एक्स हो जाएगा, और डी एक्स। इसको डालना 2 स्टूडेंट, ठीक है, इसको डालेंगे फर्स्ट, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ देंगे हम, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, तो समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, तो जोड़ देंगे तो ये जाएगा 2i इक्वल टू हो जाएगा लिमिट 0 से पाई, तो यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट देखो x साइन एक्स, इसको लिख देते देखो, ये आएगा हमारे पास x साइन एक्स प्लस पाई माइनस एक्स साइन एक्स, अपॉन में नीचे आएगा 1 प्लस साइन एक्स, ये आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है स्टूडेंट देखो इसको dx लिख देते, ठीक है, ओल्ड dx ऐसे लिख देना, जोड़ देना, ठीक है। अब इसको देखो गुणा करके इसको सॉल्व कर लेते हैं, 0 से पाई एक्स साइन एक्स प्लस पाई साइन एक्स माइनस एक्स साइन एक्स डी एक्स, अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स, ये इससे काट देना, ठीक है। तो बचेगा हमारे पास 2i इक्वल टू हो जाएगा 0 टू पाई पाई साइन एक्स डी एक्स, अपॉन में नीचे आएगा 1 प्लस साइन एक्स, ये आ जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। अब क्या करना, पाई को बाहर कर लो, ठीक है, ये आ जाएगा साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स, ये आ गया, ठीक है स्टूडेंट देखो। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है स्टूडेंट देखो, इसके लिए हमें हर का सहयोग में गुणा कर दो, ठीक है, हर का सहयोग में गुणा कर देंगे तो 2i इक्वल हो जाएगा 0 से पाई, ये जाएगा साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स, ठीक है, 1 माइनस साइन एक्स से क्या करो, ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, और नीचे आ जाओ देखो 1 प्लस साइन एक्स, नीचे आ जाओ देखो 1 माइनस साइन एक्स, ये आ जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। अब देखो इसको देखो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, तो यहाँ से आ जाएगा देखो 2i इक्वल टू हो जाएगा पाई 0 से पाई, ठीक है, ऊपर आ गया देखो साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स और डी एक्स, नीचे आएगा स्टूडेंट देखो, नीचे आएगा हमारे पास 1 a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है, 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स मतलब
1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये आ जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। मतलब a प्लस बी और a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 2i इक्वल टू हो जाएगा देखो पाई 0 से पाई, ठीक है, अंदर गुणा कर दो तो ये हो जाएगा साइन एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये आ जाएगा, ठीक है। नीचे आएगा स्टूडेंट देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है स्टूडेंट। देखो ये अब क्या करना है, इसको अलग अलग डिवाइड कर देना, तो पाई 0 से पाई, ठीक है। नीचे यहाँ आएगा देखो साइन एक्स अपॉन में आएगा कॉस स्क्वायर एक्स और माइनस, ठीक है, ये आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स और डी एक्स, ये आएगा स्टूडेंट, ठीक है। अब इसको देखो सॉल्व कर लेते हैं, ये तो इसको हम देखो ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो 2i इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास पाई 0 से पाई, ठीक है। इसको ऐसे लिख देते हैं देखो साइन एक्स अपॉन नीचे लिखते कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स और ये हो जाएगा हमारे पास टेन स्क्वायर एक्स हो जाएगा और डी एक्स, स्टूडेंट, ठीक है। देख लेते हैं पीछे साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, ये तो सही है, टेन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब इसको देखो फॉर्मूला बना देते हैं, तो 2i इक्वल हो जाएगा पाई 0 से पाई, ये तो हो जाएगा हमारे पास साइन अपॉन कॉस, क्या हो जाएगा 10x इंटू, इसको देखो स्टूडेंट देखो ऊपर लिखो, ठीक है, इसको ये वाला कॉस है उसको ऊपर लिखेंगे, क्या हो जाएगा सेक एक्स माइनस, इसको देखो स्टूडेंट देखो यहाँ पे हमें टेन स्क्वायर एक्स लिखा और टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन नहीं पड़ा था हमने, ठीक है। तो इसको चेंज कर लेते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 में, ये हमें चेंज करना पड़ेगा स्टूडेंट, ठीक है, और डी एक्स, तो ये आ जाएगा देखो 2i इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास पाई और 0 से पाई, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा देखो सेक एक्स 10x माइनस के सेक स्क्वायर एक्स प्लस 1 डी एक्स, ये आ गया स्टूडेंट, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन कर लो, देखो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 2i इक्वल टू हो जाएगा पाई, देखो सेक एक्स 10x का इंटीग्रेशन होता है सेक एक्स, ठीक है, माइनस और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है 10x प्लस 1 का इंटीग्रेशन होता है x, लिमिट 0 टू पाई, तो 2i इक्वल टू हो जाएगा पाई हो जाएगा सेक पाई माइनस के 10 पाई प्लस पाई, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 0 रखो, तो सेक 0 माइनस के 10 0 प्लस 0, ये आ जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। अब चलो वैल्यू रख देते हैं, 2i इक्वल टू हो जाएगा पाई सेक पाई माइनस 1, ठीक है, सेक पाई की वैल्यू -1 होती है, सेक 180, ठीक है, और 10 पाई 0 होता है प्लस पाई माइनस सेक 0 क्या होता है 1 हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है, यहाँ पे 0 है, ठीक है, सेक 0 कितना होता है 1 माइनस 10 0 0 होता है प्लस हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो इसको सॉल्व कर डालो, ठीक है। तो 2i इक्वल टू हो जाएगा पाई हो जाएगा पाई माइनस 2 हो जाएगा, तो i इक्वल टू हो जाएगा पाई अपॉन 2 पाई माइनस 2, ये आ गया स्टूडेंट, ठीक है। हमें यही सिद्ध करना था, ज़्यादा हो स्टूडेंट देखो 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, ये 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो i इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास पाई पाई बाई 2 का अंदर मल्टीप्लाई करना, ठीक है, तो पाई बाई 2 और माइनस यहाँ पे 2 का अंदर करेंगे तो 1 आ जाएगा, ये सिद्ध करना है स्टूडेंट, ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन था i की वैल्यू क्या थी, 0 से पाई लिखा था x साइन एक्स डी एक्स अपॉन में नीचे आएगा देखो 1 प्लस साइन एक्स और ये आ जाएगा हमारे पास ये वैल्यू आई पाई बाई 2 माइनस 1, तो ये प्रूव करना था स्टूडेंट, ठीक है, ये प्रूव हो गया हमारे पास। लिख देना हेंस प्रूव, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना है स्टूडेंट, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 28 नंबर, लिखा देखो i इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 से प्लस का पाई बाई 2 मॉड में लिखा है साइन एक्स डी एक्स, ये लिखा है क्वेश्चन, ठीक है स्टूडेंट। देखो तो सबसे पहले देखो लिमिट है -a से +a, ठीक है, तो इसको हम चेक करेंगे समय की विषम है, तो इसके लिए सबसे पहले मान लेते हैं, देखो माना एफ एक्स इक्वल टू मॉड में साइन एक्स, ये मानना, ठीक है, मॉड में साइन एक्स। तो सम विषम चेक करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, x के स्थान पर लिख देंगे -x, तो मॉड ये जगह साइन -x, ठीक है स्टूडेंट। देखो तो f -x, तो ये जगह मॉड में
माइनस, ठीक है, ऐसे -12 आ जाएगा। अब स्टूडेंट देखो यहाँ पे मॉड लगा, ठीक है, तो मॉड लगा तो ये प्लस ही हो जाएगा, अपने आप प्लस हो जाता है ये, ठीक है, याद रखोगे। तो f माइनस एक्स इक्वल टू किसके आ गया, देखो ये किसकी वैल्यू थी, ऊपर से देखो fx की वैल्यू थी, तो ये आ गया हमारे पास fx, ये आ गया स्टूडेंट, ठीक है। तो ये हमें क्या बता रहा है, देखो ये बता रहा है, ठीक है, कि fx जो है वो कैसा है, समफलन है, समफलन है। तो हम प्रगुण से देखो लिख देते हैं, प्रगुण पढ़ा था हमने, -a से प्लस a, -a से प्लस a, -a से प्लस a fx dx इक्वल टू, ठीक है। तो यहाँ जाएगा देखो 2 टाइम्स 0 से a fx dx, यदि fx समफलन है, और 0 यदि fx विषम फलन है। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे सही से लिख देते इसको, विषम फलन है, विषम फलन है। विषम फलन है स्टूडेंट, ठीक है। तो चलो इसको देखो सॉल्व करते हैं, ध्यान सीखना। तो ये हो जाएगा हमारे पास, तो हमारे पास देखो कौन सी प्रॉपर्टी लगी, सम है, ठीक है। तो सम में क्या होता है, देखो स्टूडेंट देखो 2 टाइम्स हो जाता है, लिमिट 0 से a हो जाएगी। तो देखो हम कर देंगे 2 टाइम्स, ठीक है, और लिमिट कर देंगे 0 से कितनी हो जाएगी, π/2 हो जाएगा, ठीक है, मॉड में आ जाएगा sin x dx स्टूडेंट, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट देखो, अब यहाँ पे हमें ये मॉड हटाना पड़ेगा, ठीक है। मॉड कैसे हटेगा, ये हमें थोड़ा ध्यान से रखना, ठीक है। अब ये देखो मॉड के अंदर क्या लिखा है, sin x लिखा है, ठीक है। और देखो स्टूडेंट देखो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ है, 0 से π/2 है, ठीक है। 0 से π/2 मतलब कौन सा चतुर्थांश है स्टूडेंट, देखो ये पहला चतुर्थांश होता है, ठीक है। 0 से π/2 कौन सा होता है, पहला, मतलब 0 से 90 पहला चतुर्थांश। और पहले चतुर्थांश में जो साइन होता है वो कैसा होता है, प्लस का होता है, ठीक है स्टूडेंट। देखो कैसा होता है, ये प्लस का होता है ये। तो पहले चतुर्थांश में प्लस का होता है, तो ये अपने आप मॉड हट जाएगा, ठीक है, मतलब ये प्लस देगा हमारे पास। तो 0 से 2 टाइम्स 0 से π/2, और ये जाएगा sin x dx। अब स्टूडेंट को क्या करना, स्टूडेंट को यहाँ पे sin x का इंटीग्रेशन कर दो, कितना जाएगा, cos x हो जाएगा, वो भी माइनस का स्टूडेंट, ठीक है, माइनस का cos x, लिमिट 0 से π/2। तो i इक्वल टू हो जाएगा, देखो 2 माइनस कॉमन ले लो, ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ये जाएगा i इक्वल टू हो जाएगा -2 cos π/2, ठीक है। cos 90 0 होता है, और cos 0 होता है 1। तो टोटल ये देखो आंसर आ गया हमारे पास, i इक्वल टू हो जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। देखो तो इसका हमसे मान पूछा था, ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। चेक कर लेना आंसर, ठीक है, मैच कर रहा होगा। इसके बाद देखो स्टूडेंट देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 29 नंबर लिखा, देखो 0 से 8 लिखा है, मॉड में x माइनस 5 dx लिखा है, ये लिखा है स्टूडेंट, ठीक है। तो सबसे पहले देखो क्या करना, अब देखो यहाँ पे मॉड वाले क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है, ठीक है, देखो ये मॉड कहाँ पे 0 हो रहा है, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या करना है, इसको हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है, पुट x माइनस 5 इक्वल टू 0, मतलब यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 5। अब ये तुम्हें चेक करना है, देखो x इक्वल टू 5 आ गया स्टूडेंट, ठीक है। फिर से देखो ध्यान से स्टूडेंट, ठीक है, देखो क्वेश्चन है हमारे पास 0 से 8, मॉड में x माइनस 5 dx लिखा। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, मॉड के अंदर कुछ लिखा हो, तो सबसे पहले क्या करना है, उसको 0 कर लो, ठीक है। 0 करके वहाँ से क्या करना है, तुम्हें x की वैल्यू निकालना है, ठीक है, x की वैल्यू निकालेंगे, x कितना है 5। अब ये 5 चेक करो, देखो इस लिमिट के बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखो 0 से 8 लिमिट है, तो उसके बीच में 5 आएगा। अगर बीच में आ रहा है तो इसको तुम्हें ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको हम ब्रेक करेंगे, देखो किससे, एक हमने प्रगुण पढ़ा था, ठीक है, प्रगुण लिखेंगे a से b fx dx इक्वल टू a से c जाएंगे, फिर fx dx करेंगे प्लस, और फिर करेंगे हम लोग c से b कर देंगे fx dx, ठीक है। जबकि जो c है हमारे पास वो a से बड़ा होना चाहिए और b से कैसा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। ये वाला प्रगुण स्टूडेंट को यूज करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसको हमें ब्रेक करना है। ध्यान से समझना स्टूडेंट, ठीक है, मॉड वाले क्वेश्चन है ये,
बहुत बच्चों को ज़्यादा टफ लगती है क्वेश्चन, ठीक है, वैसे टफ नहीं होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ तक कर लेना, ठीक है, 5 निकाल लिया, अब 5 हमने चेक भी कर लिया, इसके बीच में आ रहा, तो अब हम इसको क्या करेंगे, तो अब इसको हम ब्रेक कर लेंगे। तो इसको जब ब्रेक करेंगे तो पहले हम जाएंगे 0 से 5 जाएंगे और मॉड में लिख देंगे x माइनस 5 dx प्लस। अब स्टूडेंट देखो क्या करेंगे, अब हम 5 से जाएंगे 8, मॉड में लिख देंगे x माइनस 5 dx लिख देंगे। ऐसे लिखना है स्टूडेंट, ठीक है, तो ये प्रोसेस होता है। अब क्या करना है स्टूडेंट, देखो अब हमें ये मॉड हटानी, ठीक है। अब देखो मॉड कैसे हटेंगे, देखो ये पहला वाला मॉड भी हटाना और ये दूसरा वाला भी मॉड हटाना। हम क्या करेंगे, देखो जो ये लिमिट दे रखी, ठीक है, अब देखो मॉड में ये कंफर्म करना होगा कि ये संख्या प्लस की है कि माइनस की। तो इसको कंफर्म करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ देखो लिमिट है हमारे पास 0 से 5, 0 से 5 के बीच में कोई एक संख्या ले लो, कोई भी एक संख्या ले लो, बीच में होनी चाहिए, ठीक है। जैसे 4 आएगा तो 4 इसमें रख के देखो यहाँ पे, ठीक है, तो 4 माइनस 5, ठीक है। तो मॉड के अंदर देखो कैसी संख्या आ रही है, मॉड में निगेटिव आ रहा है मॉड के अंदर। अगर स्टूडेंट देखो ये निगेटिव आता है, ठीक है, तो क्या करना है, इसको निगेटिव आएगा तो इसको माइनस से ब्रेक करेंगे, ठीक है। ध्यान से देखना, इसको हम लिख देते हैं पहले निगेटिव आई थी, ठीक, कोई भी संख्या लेना इसके बीच में लेना, ठीक है, रख के चेक कर लेना, निगेटिव आएगा तो इसको जब हम ब्रेक करेंगे, ठीक है, तो इसको जब मॉड हटाएंगे तो क्या करेंगे, एक माइनस चिन्ह लगा देंगे, ये याद रखना, ठीक है। यहाँ पे x माइनस 5 dx प्लस। अब देखो स्टूडेंट देखो इसका मॉड कैसे हटाएंगे, अब फिर से देखो यहाँ पे ये हमें चेक करना, ठीक है, ये संख्या प्लस की होगी कि माइनस की होगी। तो क्या करना है, देखो जो लिमिट है, देखो x का मान कहाँ से कहाँ है हमारा, 5 से लेकर 8 तक है, ठीक है। इसके बीच में कोई एक संख्या ले लो, कोई भी एक संख्या ले लो, जैसे 6 है, अब 6 इसमें रख के देखो 6 माइनस 5 मॉड के अंदर, ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास मॉड में कितना आएगा 1। अब देखो मॉड के अंदर प्लस आ रहा है, ठीक, अगर प्लस आ रहा है तो स्टूडेंट को क्या करना, मॉड डायरेक्ट हटा देंगे हम लोग। तो यहाँ पे आ जाएगा, इसको हम लिख देते, ठीक है, ये आएगा प्लस का, तो डायरेक्ट मॉड हटा देंगे, मतलब 5 से हो जाएगा 8 और ये जाएगा मॉड में x माइनस 5 dx, ये आ गया स्टूडेंट, ठीक है। अब इसको तुम्हें सॉल्व करना होगा, ठीक है, इसको हम देखो सॉल्व करते हैं। मॉड हमारा हट गया, ठीक, कंफर्म कर लिया, ध्यान से हटाना है स्टूडेंट मॉड, ठीक है ना, मॉड में मिस्टेक कर ली तो आंसर गलत आएगा आपका। अब ये माइनस बार निकाल लो, फिर इसका इंटीग्रेशन करते हैं हम लोग, माइनस बार निकालेंगे और इंटीग्रेशन कर लेते हैं। देखो इसका इंटीग्रेशन करते हैं, x का इंटीग्रेशन कितना होगा, x² बटे 2, ठीक है, और 5 का 5x और लिमिट 0 से 5 प्लस। इसका देखो स्टूडेंट देखो इसका इंटीग्रेशन कर लो, इसका इंटीग्रेशन कर x का इंटीग्रेशन आएगा x² बटे 2 और 5 का आएगा इंटीग्रेशन, सॉरी x बटे 2 आएगा यहाँ पे, x² बटे 2 माइनस, ठीक है। अब यहाँ पे आएगा देखो 5, ठीक है, 5 का कितना होता है 5x हो जाएगा, इंटीग्रेशन कर दिया, ठीक है, लिमिट लगा देते हैं 5 से कितना था 8, लिमिट 5 से 8। अब इसको सॉल्व करना है तुम्हें, ठीक है, तो माइनस अपर लिमिट उतार लो पहले, 5 का स्क्वायर बटे 2 माइनस 5 गुणे 5 अपर लिमिट, ठीक है, माइनस फिर लोअर लिमिट उतारो तो 0 रखेंगे तो 0 माइनस 0 सब 0 हो जाएगा, प्लस 8 उतारो, देखो 8 का स्क्वायर बटे 2 माइनस के 8 1 40, ठीक है, अपर लिमिट, ठीक है, फिर माइनस करते हैं यहाँ पे लोअर लिमिट करते हैं माइनस, ठीक है, लोअर लिमिट करते 5 रखते, देखो 5 का स्क्वायर बटे 2 और माइनस ये आ जाएगा 5 गुणे 5, ठीक है, कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हो गया, तो माइनस, ठीक है, ये हो जाएगा 25 बटे 2 माइनस ये जाएगा 25, ये तो 0 हो गया, हटा दो, ठीक है सब, ये हो जाएंगे 64 बटे 2 माइनस 40 माइनस 25 बटे 2 और प्लस 25, तो ये आ जाएगा हमारे पास स्टूडेंट देखो यहाँ पे। अब ये देखो अंदर कर दो तो माइनस के हो जाएगा 25 बटे 2 प्लस के 25 बटे 2 25, ठीक है, और ये हो जाएंगे हमारे पास कितना आएगा, देखो 32 आ जाएगा, ठीक है, माइनस के 40 25 बटे 2 प्लस 25। अब देखो सॉल्व कर लेते, ठीक है, देखो ये 25 बटे 2 ये 25 बटे 2 कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा माइनस का 25 प्लस, और ये 25 कितना हो गया 50 हो गया, लिख लेते हैं यहाँ, ठीक है, और इसको इससे घटा देते, ठीक है, कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। अब इसको इससे घटा दो, देखो तो 25 प्लस 8 कितना हो गया यहाँ पे स्टूडेंट, देखो ये आ गया हमारे पास यहाँ पे 8 होता, ठीक है, ये हो जाएगा 33 आ जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। तो स्टूडेंट देखो कहीं पे मिस्टेक हो रही है, ठीक है, देखो स्टूडेंट देखो यहाँ पे ये घटाया था गलत घटा दिया, ठीक है, यहाँ पे ये आएगा हमारे पास माइनस का 8 आएगा, माइनस का, ठीक है, मिस्टेक होगी, ठीक है, यहाँ पे माइनस का 8 आएगा माइनस 8। अब इसको घटा दो, तो घटाएंगे तो कितना आएगा, ये हमारे पास बचेगा 17 बचेगा, ठीक है, 17, ये आंसर आ रहा होगा स्टूडेंट, ठीक है, चेक कर लेना, देखो आंसर मैच कर रहा होगा आप।
तो स्टूडेंट देखो इस लेक्चर में हम लोग यहीं तक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अभी एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चन, ठीक है, वो हम अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे।